हम इस वक्त पूनम क्लस्टर 1 में खड़े हुए हैं। वही विवादित बिल्डिंग है जहां पे बकरों को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो गया है। विवाद यहां तक कि हिंसा पर पहुंच गया है। 3 लोग इंजर्ड हैं, एफआईआर हो चुकी है अज्ञात शख्स के खिलाफ बीएनएस के सेक्शंस में। लेकिन अब उन किरदारों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जो इस पूरे इंसिडेंट से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। दोषी परिवार इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, शुभ नाम क्या? मेरा नाम हेमेंद्र जोशी है। मैडम आपका? हेमश्री जोशी। दोषी साहब, पहले फ्लैट नंबर और कौन सी कहाँ रहते हैं, थोड़ा मुझे समझाइए। मैं ये पूनम क्लस्टर 1 में D103 में रहता हूँ। अच्छा। और उसी फ्लैट को लग के उनका पूरा शेड था। अच्छा। और 2019 से मैं ये कोशिश कर रहा था, लगातार उनको मैं एप्लीकेशन दे रहा था। 2019 से तो ये शेड 2019 से लग रहा है, इससे पहले 18 से 18 से लग रहा है। और 19 को मैं बारंबार 19 से लेके लगातार 4-5 साल में उनको ईमेल करता रहा, सब कुछ उनके पास एप्लीकेशन करा, रूबरू मिलता रहा और रिक्वेस्ट करता रहा। लेकिन क्या हो गया कि उन्होंने कभी मुझे रिप्लाई दिया ही नहीं, कभी नहीं दिया। सोसाइटी आपने सेक्रेटरी से बात की? सेक्रेटरी और चेयरमैन है, दोनों से हम लोगों ने बात की, रूबरू बात की। रिस्पॉन्स क्या? नो रिस्पॉन्स, उनका कोई रिप्लाई नहीं, नो रिस्पॉन्स, कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह से हम लोग सेक्रेटरी और चेयरमैन कौन है नाम? ये अपने रूपा पिंटो करके है मैडम, और दूसरे अपने डैनिश भाई करके है, वो सचिव है। लेकिन मुझे कोई किसी से रिस्पांस नहीं मिला। तो कल क्या हुआ, हम लोग एसीपी के पास गए, फिर हम लोग मनपा के पास गए, हम लोग अभी अपने अपने आमदार साहब जो है उनके पास गए। और हमारे जो आमदार मतलब नरेंद्र मेहता की, तो उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कोशिश जारी है और मैं आपको मैं सपोर्ट करूँगा। उसके बाद हमारी जो नगर सेविका है यहाँ पे, उनका नाम है वंदना भावसार, और अपने भारद्वाज साहब है, वो सब कुछ वो हमारे साथ ही थे। दोस्तों, मुझे एक चीज़ समझाइए। शेडिंग लगने से, मैडम आपसे भी मैं सवाल है मेरा, शेडिंग होने से आपका घर बिल्कुल सटा हुआ है, आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत उससे क्या होती? बदबू होती, बदबू, बहुत बदबू आती। दुर्गंध आती थी ना, इतनी दुर्गंध, और उसके वजह से हम लोग को सांस की बीमारी हो गई। और उनके जो हैलोजन लगते थे वो अपने 24 घंटा अपने हमारे घर में ही, तो गर्मी उससे ना, होती है। हाँ गर्मी होती थी, हमको मतलब नींद का प्रॉब्लम आ गया। और वो जो बकरे हैं वो इतने जोर जोर से चिल्लाते थे, और रात को 2-2, 3-3 बजे उनकी चतरा चलती थी। इसके हम लोगों ने बहुत उनको ऑब्जेक्शन लिया, लेकिन वो अभी रात को 2-3 बजे तक हम लोग को मीटिंग चल रही थी, और उसमें हम लोगों ने ये तय किया, चलो अभी इतना हो गया है, 2 दिन हम लोग उनको सहूलत दे के करते हैं। लेकिन हमें बाद में मालूम, आज सुबह मालूम पड़ा कि यहाँ दंगा हो गया, हिंसा हो गई। तो वजह ही नहीं ना कुछ चर्चा करने की, क्या वजह होगी? अगर सामोपचार से होने वाला है, चर्चा से होने वाला है, तो फिर वो नहीं हुआ तो मतलब क्या हुआ? मुझे चीज़ आपसे ये भी समझनी है, आपने जब अपनी बातें रखी, 3 तरह का टॉपिक मेरे को जो समझ में आया, 3 तरह की समस्या, हैलोजन की लाइट और उससे होने वाली गर्मी, बकरों का होने वाला शोर और बकरों से होने वाली गंदी गई बू, ये 3 तरह की समस्याएं आपको झेलनी पड़ेंगी। आपकी सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी का इस पर क्या कहना था? उनका कुछ कहना ही नहीं था। अभी कल मुझे उन्होंने ऐसे वर्बली बोला है कि मैं आपको राइटिंग में दूंगी कि इसके बाद ये कभी यहाँ पे होगा ही नहीं। नियम क्या कहता है सोसाइटी? बायलॉज नहीं है ना। क्या है नियम? नियम ये है कि महानगर पालिका का आपको पहला परमिशन लेना पड़ेगा, जो उनके पास नहीं है। जो मेन ही बात उनके पास नहीं है तो फिर कैसे होगा? मेन जो उनकी परमिशन चाहिए वही नहीं है। और आप मतलब दिल्ली से भी ये लॉ पास हुआ है कि हम जो नेबर है उनके बाजू में ये आप कर नहीं सकते, तो आप क्यों कर रहे हो? किसी को तकलीफ दे के अगर त्यौहार करना है, वो त्यौहार किस काम का? आपके लिए एक महिला होने के तौर पे क्या सबसे ज़्यादा दिक्कत है? नहीं, दिक्कत ऐसी है कि उनका शोर बहुत रहता है। बच्चों का सवेरे 7 बजे से रात को 2 बजे तक शोर, इतना शोर कि हम लोग खिड़कियाँ बंद करके रखते हैं, खोल ही नहीं सकते। वो बच्चे लोग हैं, बड़े लोग हैं, सब औरतें हैं, सबका वही है। आके बच्चों को इनको जैसे लड़के को घुमाते वैसे बकरे को घुमाते हैं। छोटे बच्चे का है, पूरा उसकी गंदगी नीचे गिरती है। साफ सफाई करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन उसका जो बदबू है वो हम लोग कैसे करें? कॉम्प्रोमाइज होने के बावजूद यहाँ पे हिंसा हो गई, वहाँ पे ब्लेड मारा गया, वो उसके मतलब क्या है? वो चीज़ का मतलब क्या है? दूसरा प्रपोर्शन बता पाएंगे आपके? अगर मैं डेमोग्राफी की बात करूं, आपकी सोसाइटी में कितना परसेंट हिंदू समाज है और कितना परसेंट मुस्लिम? 35 है हिंदू, 65 वो लोग हैं। और उनकी तरफ से भी पूरी तैयारी थी। और यहाँ से हमारे जो अपने हिंदू सनातन भाई है, उनसे भी हम लोग को सपोर्ट था।
कि ये किस तरह की तैयारी की बात कर रहे हैं अभी तैयारी मतलब अभी वो एक्शन होगा तो रिएक्शन में आएंगे ही ना। लेकिन ये हम लोग यही चाहते थे ये ना हो, सलोखा हो और ये शांति से उससे मार्ग आज तक कभी इस सोसाइटी में हिंसा या इस तरह का माहौल नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, इतने साल में कभी नहीं हुआ। ये इसकी मेन वजह है सोसाइटी के मेंबर्स। ना मैं हिंदू को दोषी मानता हूँ, ना मैं मुस्लिम को मानता हूँ। मैं दोषी मानता हूँ तो सोसाइटी मेंबर को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने परमिशन अगर नहीं दी होती ना तो ये माहौल खड़ा होता ही नहीं था। शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। दोषी दंपति इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हालात मैं आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। सामने देखिए पुलिस इस वक्त पहरेदारी पे लगी हुई है यहाँ पर। अब ये बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, आपकी सोसाइटी में पुलिस आकर बैठी हुई है, चारों तरफ पुलिस की तैनाती है, एक तरह का टेंशन आपकी सोसाइटी में क्रिएट हो रहा हो, आप तनाव आप महसूस कर सकते हो। हालांकि शांति बनी हुई है, लेकिन यकीनन तौर पर दोषी परिवार जैसे बता रहा था 3 तरह की समस्याएं निकल कर आती हैं। पहला, बकरों से होने वाली गंदगी और उससे होने वाली बदबू। दूसरा, बकरों से होने वाला जो शोर जो होता है वो नींद और में खलल डालता है और आराम में खलल डालता है आम लोगों के लिए। और तीसरा, उनके लिए जो हैलोजन लाइट्स लगाते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती है। तो ये कंसर्न्स हैं जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो अपने फर्स्ट हैंड अकाउंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप समझ सकें ये दिक्कत क्या आ रही है। मामला 2018 से शुरू होता है, अब 2026 आते आते ये हिंसा में तब्दील हो जाता है, वो भी तब जब एक सोसाइटी में 35% हिंदू कम्युनिटी रहती है और 65% मुस्लिम आबादी यहाँ पर रहती है। कैमरा पर्सन नीलेश देवरुक्कर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।